प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या करा है कि इवन नंबर ऑफ चेंजेस, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। अगर आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट का आपके पास वैल्यू सेम बनाने है ना, तो रो को रो में इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या बोले हम, रो को रो में इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना, अगर अपने पास किसी भी रो को अपने पास किसी दूसरे रो में चेंज कर रहे हैं, तो अगर अपने पास एक बार चेंज कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में एक माइनस साइन ऐड हो जाते हैं। जैसे अपने पास यहां पर देखो, अगर ऑड नंबर ऑफ चेंजेस, ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज बाई नेगेटिव साइन, ठीक है, ये अपने पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस अपने पास अगर पॉजिटिव आ रहा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव आ रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ऑड नंबर ऑफ चेंजेस कर रहे हैं, इवन नंबर ऑफ चेंजेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नोट, इंटरचेंजेस के बारे में थोड़ी सी अपने पास ख्याल रखना है। रो 1 को रो 1 से ही चेंज करना है। क्या बोले हम, रो 1 को रो 1 से ही चेंज करने, रो 1 को रो 2 से चेंज करने। सीधी सी बात है, अपने पास रो 1 और रो 2 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस इट मींस ये है कि रो आई को अपने पास रो जे से और रो जे को अपने पास रो आई से इंटरचेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली अपने पास कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करना, इसका मतलब यही है कि कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करना। ऐसा नहीं कि कॉलम को अपने पास रो से चेंज कर दिए, ऐसा कोई इंटरचेंजेस नहीं होता है। कौन सा अपने पास, रो आई को अपने पास कॉलम आई से चेंज कर दिए, ठीक है। तो ऐसा अपने पास कुछ नहीं करना है, रो को रो से ही चेंज करना है, कॉलम को कॉलम से ही चेंज करना है। अगर रो को पूरे कॉलम से चेंज कर रहे हैं, वो अपने पास ट्रांसपोज होता है। बोले सर पीछे वाले तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में यही कहे थे कि रो को कॉलम से चेंज कर देना। यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 ये बता रहा है कि अपने पास अगर इवन नंबर ऑफ चेंजेस कर रहे हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू कोई चेंजेस नहीं होता है, और नंबर ऑफ चेंजेस कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अपने पास बताओ, डेल्टा 1 2 3 0 1 6, यहां से अपने पास -1 ले लो, 2 ले लो और 3 ले लो। यहां से अपने पास इसका डेल्टा बताओ, तो सबसे पहले अपने पास डेल्टा सॉल्व करके बता दो। जैसे अपने पास सॉल्व करके बताओगे डेल्टा, तो यहां से अपने पास 6 बराबर जाएंगे, तो यहां से आ गया अपने पास 1 इंटू ये और ये गया, तो 3 में से अपने के पास 6 घटाओ, 3 माइनस 6, तो सॉरी 3 माइनस अपने पास 12, तो कितना आ जाएगा अपने पास 9 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स 9, माइनस टाइम्स 2 इंटू ये और ये गया 0, तो ये आ गया अपने पास 6 के बराबर, प्लस टाइम्स 3 इंटू बताओ तो ये और ये गया, तो किस तरह आ जाएगा 0 प्लस 1 के बराबर, हाँ ना। यहाँ से बताओ तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 9 के बराबर, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 12 के बराबर, देख लो ये दूनी 12, और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो, तो यहाँ से आ गया अपने पास 9 2 11, तो ये आ गया अपने पास 21 में से अपने के पास क्या करो 3 घटा लो, तो 9 में से 3 जाएगा, तो अपने के पास 21 में से 3 घटाओ तो 19 आ जाएंगे, तो हाँ या ना, तो किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स 19 के बराबर, हाँ या ना। इसका जो वैल्यू वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे -19। एक बार कैलकुलेशन देख लो, क्योंकि कैलकुलेशन गया तो अपने पास फिर सारे कंसेप्ट के धज्जिया उड़ जाएंगे। तो ये और ये गया, तो यह 3 और 3 में से अपने के पास 12 घटाओ, तो -9 के बराबर, -2 इंटू ये और ये गया, तो ये आ गया अपने पास +6 के बराबर, 3 इंटू तो ये आ गया अपने पास 2, सही है, तो ये आ गया 3 6 दूनी 12 -9, ठीक है, ये 19 आ गया। हम क्या करें इसमें अपने पास एक बस अपने के पास R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं R2 से, R1 को R2 से आपस में क्या करते रहे इंटरचेंज कर रहे हैं। जैसे अपने पास R1 R2 को इंटरचेंज करें, बताओ तो ये किस बराबर जाएंगे, ये आ गया अपने पास 0 1 6 1 2 3, R1 की जगह R2 डाल दो, R2 की जगह R1 डाल दो, काम खत्म। बस अपने पास इंटरचेंजेस मतलब अपने पास R1 को R2 से चेंज कर दो, और यह -1 R3 को अपने पास एज इट इज रहने दो, यह आ गया अपने पास इसके बराबर। इसका वैल्यू बता सकते हो क्या, इसका वैल्यू अपने पास जैसे सॉल्व करो ये और ये गया, तो ये तो अपने पास 0 हो जाएंगे, माइनस टाइम्स 1 इंटू ये और ये गया, तो किस तरह आ जाएंगे 3 और प्लस टाइम्स 3 के बराबर, प्लस टाइम्स 6 इंटू बताओ तो ये और ये गया, तो किस तरह हो जाएंगे 2 और प्लस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास बताओ तो 4 के बराबर, सॉरी 2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो 3 3 6, तो माइनस टाइम्स 6 और प्लस टाइम्स यहाँ से बताओ तो ये आ गया अपने के पास 6 जगह 24 के बराबर, 24 में से अपने का 14 में से 6 जाएगा, तो अपने के पास ये आ गया अपने के बराबर 2 2 4 के बराबर, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो 24 आ जाएंगे, और 3 और 3 6 -6, 24 में से 6 जाएगा, तो अपने के पास 6 दिन बाद 6 18, ये आ गया अपने के बराबर 18 के बराबर। यहाँ से अपने के पास कुछ गलती किए हैं, तो ये आ गया अपने के पास 21, 21 में से अपने के पास 3 जाएगा, तो 8 3 11, ठीक है बेटा, यहाँ पे 18 ही होगा, देख रहे ये कौन सा मैथ्स पढ़ा रहे हो बेटा तू, ठीक है। तो ये किस तरह आ जाएंगे माइनस टर्म्स 18, देख लो अपने के पास, तो ये आ गया अपने के पास 18 आ जाएंगे। अब बताओ ये -18 हो गया और ये अपने के पास +18, अब सिर्फ और सिर्फ एक इंटरचेंज किए थे -18, अगर डेल्टा -18 है तो यहां से अपने के एक इंटरचेंज करने के बाद जो हमारे पास डेल्टा 1 आया, क्या आया डेल्टा 1 आया, जो डेल्टा 1 आया वो अपने के बराबर सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन का अंतर आया है, ठीक है। अब अपने पास एक और इंटरचेंज कर दो, इसमें क्या करो एक और इंटरचेंज कर दो, यहां से अपने पास क्या करो C1 को अपने के पास
यहाँ से अपने पास R3 को R2 में आपस में इंटरचेंज कर दो, R3 को R2 में अपने पास इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अपने पास इंटरचेंज करेंगे तो अपने पास ये तो 0 1 6 AJT आ जाएंगे, ये आ गया अपने पास 1 -1 और ये आ गया अपने पास बराबर -1 2 और ये रहा हमारे पास -1 और 2 3, ये रहा अपने पास 1 और ये रहा अपने पास बराबर 2 के बराबर और ये रहा अपने पास 3 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। बस अपने पास इसको इसकी जगह लिख दिया और इसको इसकी जगह लिख दिया। जैसे हम ये लिख रहे हैं तो बताओ तो बेटा ये किसके बराबर जाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। अब बोले सर कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन नहीं करो तो जाकर के अपनी भैंस चराओ और कुछ नहीं करो। यहाँ से माइनस टाइम्स 1 इंटू ये और ये गया तो माइनस टाइम्स 3 और ये आ गया माइनस टाइम्स 3 के बराबर, प्लस टाइम्स 6 इंटू ये और ये गया तो माइनस टाइम्स 2 और माइनस टाइम्स अपने किस बराबर जाएंगे तो ये आ गया 2 के बराबर। हाँ है ना, देख लो क्या गया अपने किस बराबर माइनस टाइम्स 2 माइनस टाइम्स 2 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 6 के बराबर हो जाएंगे, 3 2 6 6 के बराबर और माइनस टाइम्स किस बराबर आ जाएंगे 24 के बराबर। 24 से 6 जाएगा तो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे माइनस टाइम्स 18 के बराबर। अब देखो इवन इंटरचेंज कर दिए। अब हम क्या करें, इसको अपने के पास कॉलम 1 को आपस में चेंज कर दे रहे कॉलम 2 से। क्या करें, कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपस में इंटरचेंज कर दे रहे। जैसे कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करें तो ये आ जाएंगे 1 2 2 0 -1 और ये रहा अपने के बराबर 1 के बराबर और ये रहा 6 और ये रहा अपने के पास 3 के बराबर और ये रहा 3 के बराबर। बस अपने के पास इंटरचेंज करना है, ठीक है ना, काम खत्म। अब देखो यहाँ से बताओ तो ये अगर 1 इंटू ये और ये गया तो बताओ तो किस आ जाएंगे -3 के बराबर, 0 तो अपने के 0 आ जाएंगे। 6 इंटू ये और ये गया तो इस आ जाएंगे 2 + 2 के बराबर, ये आ गया माइनस टाइम्स 6 और प्लस टाइम्स 24 के बराबर। 24 में से 6 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा, तो 24 में से अपने पास 6 को माइनस करो तो ये आ गया 18 के बराबर प्लस 18 के बराबर। हमें ये बताओ ये आ गया अपने पास Δ1, ये Δ2 हो जाएंगे और ये हमारे पास Δ3 हो जाएंगे। यहां से बताओ तो Δ1 में से अपने पास Δ2 कब आया, Δ1 से Δ2 सॉरी डेल्टा से अपने पास Δ2 बताओ। डेल्टा से Δ1 अपने पास कब बना, अपने पास इवन एक चेंजेस के बाद, ये अपने पास ऊपर चेंजेस लिख रहे हैं, ठीक है। डेल्टा से हमें ये बताओ Δ2 कब बना, 2 इंटरचेंजेस के बाद, ठीक है। डेल्टा से हमें ये बताओ Δ3 कब बना, तो 3 इंटरचेंजेस के बाद। कितने इंटरचेंजेस के बाद, 3 इंटरचेंज। तो देखो डेल्टा से Δ1 कब बना, जब अपने पास R1 को R2 में आपस में इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। जब R1 को R2 से इंटरचेंज किए तो यहां से अपने पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। क्या बोले हम, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम में एक इंटरचेंज के बाद वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के साथ अपने सिर्फ और सिर्फ एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां से देखो Δ1 किस बराबर है, 18 के बराबर है। पहले डेल्टा था -18, -18 को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +18 हो गया। अब देखो R3 को R2 से इंटरचेंज कर दिए तो डेल्टा से Δ2 का कब बना, तो अपने पास एक ये इंटरचेंज किया और दूसरा ये इंटरचेंज किया, तो 2 इंटरचेंज हुआ। 2 इंटरचेंज से अपने पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है। 2 इंटरचेंज मतलब अपने पास इवन नंबर, अगर अपने पास 2 करो 4 करो 6 करो 8 करो 10 करो, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। अगर अपने पास यही ऑड करेंगे, यानी अपने पास 1 करेंगे, 1 के बाद 3 करें, 3 के बाद 5 7 इतने इंटरचेंज करेंगे तो अपने पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन चेंज, वो भी निगेटिव साइन के साथ। बस अपने पास प्लस माइनस का अंतर आता और कुछ नहीं। यहाँ से Δ3 कब बना, डेल्टा से Δ3 3 इंटरचेंजेस के साथ बना। जब 3 इंटरचेंजेस के साथ बना तो Δ3 को दो -18 को अपने के पास माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि और इंटरचेंजेस है तो यहाँ की इस बराबर 18 के बराबर। कोई एतराज,